हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 में हम क्या देखेंगे? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड द नेक्स्ट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। ये दो टाइप के फंक्शन के बारे में ये पूरा एक्सरसाइज है। तो पहले हम देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन में इससे पहले के एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा था कि फंक्शन मतलब कैसा कि डोमेन होगा, कोडोमेन होगा और डोमेन का इमेज आपको कोडोमेन में मिलेगा। तो हम उसको बोलते थे एफ ऑफ एक्स टू वाई। अब यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या होगा कि आपके पास दो फंक्शन होंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, लेट एफ ऑफ ए टू बी एंड जी ऑफ बी टू सी बी टू फंक्शन, then the composition of f and g denoted by this GOF is defined as the function GOF a to c। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, पहले तो आप ये देख लो कि GOFX can be written like this also, G of fx for all x in a। अभी इस यहाँ पर जो ये डायग्राम बना हुआ है, इससे शायद आपको समझ में आए कि जो भी x होगा, x का इमेज हमें मिलेगा यहाँ b में, और यहाँ जो है उसका इमेज हमें मिलेगा यहाँ g ऑफ fx में, मतलब c में। यानी इसका इमेज यहाँ है और इसका इमेज यहाँ है। ओके, तो इसको अगर आप इससे कांटेक्ट करें, मतलब इसका इमेज जो यहाँ मिल रहा है, पहले क्या हुआ, इसका इमेज यहाँ, फिर इसका इमेज यहाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ हमें किसका इमेज मिल रहा है? इस फंक्शन का इमेज मिल रहा है। तो इसको हम डिनोट करेंगे इस तरह से GOF। तो जब दो फंक्शन इस तरह से ज्वाइन होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो पहले तो आप ये डेफिनेशन देख लीजिए, फिर हम लोग जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज इन्वर्टिबल फंक्शन। अभी इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या होगा कि अगेन हमारे पास दो फंक्शन होंगे, लेकिन वो दो फंक्शन कैसे होंगे कि अगर x का इमेज y में है तो एक और हमारे पास ऐसा फंक्शन होगा जिसमें y का इमेज x में होगा। तो फिर हम वो जो दूसरा फंक्शन होगा g, उसको f का क्या बोलेंगे? इनवर्स बोलेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे? अ फंक्शन f x टू y, मतलब x का इमेज कहाँ है? y में है। इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल if there exists a function g y to x such that GOF is equal to IX and FOG is equal to IY। अभी ये IX क्या बता रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो x f ऑफ जो हमने x का वैल्यू लिया ना, वही उसका इमेज आया। यानी अगर हमने x1 लिया है तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये I से उसको डिनोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर G इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ F एंड इज डिनोटेड बाय F इनवर्स। इतना आपको डेफिनेशन तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा। अभी इसको मैं यहाँ पे और एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल देकर। उससे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि F इज इन्वर्टिबल, देन F मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में है कि हमको उसको इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। तो अगर किसी चीज को इन्वर्टिबल प्रूफ करना है, इसका मतलब अगर वो 1 1 और ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल भी होगा, वो फंक्शन। ओके, तो अभी देखते हैं हम लोग कि मैंने जो अभी आपको डेफिनेशन बताया उसका मतलब क्या था। अभी पहले ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब ये मैं कहना चाह रही थी कि अब अगर मेरे पास यहाँ पे x है और यहाँ पर y है और ये है एक और z। ओके, x में इमेज नंबर है 1 2 3 4, y में आप ले लीजिए a b c d e, और यहाँ z में ले लेते हैं p q r s t, इस तरह से। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है? f ऑफ a टू b, यानी 1 का इमेज a में, 2 का b, 3 का इमेज c, सिमिलरली 4 का इमेज d हो गया। ठीक, अभी इसको जारी रखते हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, दूसरा जो है g b टू c। अब मैं इसको a b c ही लिख देती हूँ। ये a है, ये b है और ये c है। तो f a टू b का ये हुआ
इमेज, और जो दूसरा फंक्शन है G B2C, तो B2C में क्या होगा, A का P, B का Q, C का अगर R है और D का अगर S है। तो अब इसका अगर मुझे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, तो कंपोजिशन कैसे फाइंड होगा, हम A का सीधे C में देखेंगे कि A का C में हम कैसे देखेंगे, इसको GOF से डिनोट करते हैं। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, G of fx, और इसको क्या लिख सकते हैं, अभी अगर मैंने G of fx लिखा तो G of fx मतलब x के प्लेस पे अगर मैं 1 लिखती हूँ, ठीक है, तो G of f1, तो f1 का इमेज क्या है, A, तो फिर मैं यहां लिख दूंगी A, और G of A का इमेज क्या है, P, तो इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, P, मतलब कि इसका इमेज जो है वो क्या आ रहा है, P आ रहा है। G of, इसको और मैं अच्छे से आपको बताती हूँ, इसको रब कर देते हैं। हाँ, अभी देखो मैं ये बोल रही हूं कि अगर G of F है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, G of fx, ओके। अब यहां मैं क्या ले रही हूं, G of fx, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी दोनों फंक्शन को ज्वाइन करके क्या आंसर आएगा। तो वो मैंने आपको क्या बताया कि 1 का इमेज आएगा P, कैसे आएगा, देखो G of fx, x के प्लेस पे अगर 1 ले लें तो f1 का वैल्यू क्या है, A है, तो यहां हो जाएगा G of A, और G of A का इमेज क्या है, P, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो GOF है x, तो इसका इमेज क्या मिल रहा है आपको, P मिल रहा है, यहाँ 1, तो इसका मतलब कि A का इमेज C मिल रहा है। मतलब हमारे पास जो एक नया फंक्शन है ये GOF, तो ये GOF हमें कैसा मिलेगा, ये हमें मिलेगा A to C, तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, दोनों फंक्शन को ज्वाइन करके जो एक आंसर आ रहा है दैट इज कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हम समझते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एक आपके पास फंक्शन है f x to y, मतलब यहाँ अगर मैं ऐसा ले लूं कि मेरे पास एक ये x है और उसका कोडोमेन इज y, यहाँ 1 2 3 4 ऐसा नंबर ले लेते हैं, यहाँ a b c d, अ फंक्शन f x to y, तो ये 1 का a b c d, ये हो गया f x to y। तो अगर मेरे पास एक और फंक्शन ऐसा है g y to x, मतलब ये कैसा होगा अब कि यहां पर y to x, मतलब ये इस तरह से है, और ये y और x अगर हम लेते हैं तो a b c d 1 2 3 4, इस बार क्या हो रहा है, इसका इमेज आपको यहां मिल रहा है 1, A का इमेज 1 है, B का इमेज 2 है, C का इमेज 3 और D का इमेज 4 है। अब इसमें क्या देखा आपने कि इसका ये इमेज हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, और यहाँ पे वापस ये इसका इमेज है, G का इमेज 1 है। इसको अगर हम एक और अलग तरीके से देखें तो हम क्या देखेंगे, अगर तीनों को एक साथ लिख दो, तो जैसे मैंने यहां लिख दिया x, यहाँ y और यहाँ एक और x, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 a b c और अगेन 1 2 3, तो इसका यहाँ इमेज मिल रहा है, ये फंक्शन है f x to y, और इसका इमेज यहाँ मिल रहा है, तो ये क्या है, g है, g में क्या था y to x, ये, तो इसका हमें यहां इमेज मिल रहा है। अगर हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें कुछ इस तरह से काम हो रहे हैं, तो वो जो g वाला फंक्शन है उसको हम f का इनवर्स बोलते हैं, ओके। अब यहाँ पे आप देखो कि अगर मैं यहाँ पे GOF अगर फाइंड करूंगी, GOF मतलब ये इस वे में, तो 1 2 3 का आंसर 1 2 3 ही आ रहा है, और ये कौन सा नंबर है, x नंबर है, और ये दोनों इक्वल है, तो इसलिए हम इसको IX लिखते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट है,
और x वाला जो है वो इसका आंसर आ रहा है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है GOF इज इक्वल टू IX। अगर आप FOG बोले तो FOG बोलेंगे तो किस तरह से हम बोलेंगे, FOG में आंसर ये आएगा, ABC आएगा। कैसे, देखो FOG मतलब F ऑफ GX। अभी F ऑफ GX मतलब कि आपने यहाँ G के प्लेस पे X के प्लेस पे रख लिया A, तो GA का वैल्यू क्या है, 1 है। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर इसको हम लिखेंगे F ऑफ 1, और फिर F ऑफ 1 का वैल्यू क्या है, A है, यानी हमें क्या मिल रहा है, Y मिल रहा है, ये वापस मिल रहा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि FOG, ये क्या मिला हमें, आइडेंटिटी मिला, मतलब सेम मिला आपको बॉक्स, और वो इसलिए इसको I से डिनोट किया है, और वो कौन सा था, आइडेंटिटी एलिमेंट, Y का आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो इसलिए यहाँ पे इस तरह से लिखा है GOF इज इक्वल टू IX, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो X के एलिमेंट का आइडेंटिटी है, एंड FOG Y के एलिमेंट का आइडेंटिटी है। तो जो G फंक्शन है उसको हम F का इनवर्स बोलेंगे। ओके, अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया है तो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो जरूर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, अभी एक चीज जो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर इनवर्स इन्वर्टिबल है तो इसका मतलब वो 1 1 फंक्शन 1 1 और ऑन टू होगा, तभी हम उसको इन्वर्टिबल बोल सकते हैं। और अगर वो 1 1 ऑन टू है तो उसके बेस पे हम उसको इन्वर्टिबल तो बोल ही सकते हैं, लेकिन अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है तो वो 1 1 ऑन टू जरूर होगा। इस तरह के क्वेश्चन MCQs में आ सकते हैं आपको, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लेट F134 इज टू 125, मतलब इसमें जो डोमेन है 134, इसका इमेज है 125, और ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ 125 to 13। तो ये किस तरह से फंक्शन दिए हुए हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है कि आपके पास f में है 134 और इसका कोडोमेन है 125, देन ये वाला कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है f, और उसके बाद g फंक्शन में क्या है, 125 इज डोमेन और इसके लिए कोडोमेन है 13। कुछ इस तरह से हमारे पास फंक्शन है, और इन्होंने यहाँ ये लिखा भी है कि 1 का इमेज क्या है, 1 का इमेज हो गया 2, देन 3 का इमेज 5 एंड 4 का इमेज 1, और ऐसे ही जो g फंक्शन है उसमें 1 का इमेज हो गया 3 और 2 का इमेज भी 3 और 5 का इमेज हो गया 1। इस तरह से ये फंक्शन है हमारे पास। अब हमें लिखना है कि GOF क्या होगा। तो GOF क्या होगा, इसके लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे, GOF, इसको आप क्या लिख सकते हो, G ऑफ fx इज इक्वल टू, तो यहाँ पे x के प्लेस पे अगर मैं लिख दूं G ऑफ f1, क्योंकि 1 है ये, तो G ऑफ f1 का वैल्यू क्या था, 2 था, तो यहां हम लिख देंगे G ऑफ 2। अभी G ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 3। मतलब कि जब हम 1 ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि GOF कैसा आएगा, 1 का इमेज यहाँ आएगा। तो वो कैसे आएगा, पहले हम 1 का इमेज यहाँ देखेंगे और फिर इसका इमेज यहाँ देखेंगे, तो आंसर क्या होगा कि 1 का इमेज आ गया 3। ऐसे ही जब हम दूसरा फाइंड करते हैं, अब हम देखेंगे G ऑफ F क्या है, हमारे पास 3 है, तो G ऑफ F3 का वैल्यू क्या है, इमेज 5, तो यहाँ आपका हो जाएगा F3 के प्लेस पे हम लिख देंगे 5 और 5 का इमेज है 1, तो ये आ गया आपका 1। नेक्स्ट है G ऑफ F4, तो 4, अभी F4 का इमेज क्या है, F4 इज 1, इट मीन्स G ऑफ 1 एंड G ऑफ 1 का इमेज है 3, तो ये आ गया 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि G ऑफ F जो है उसका फंक्शन क्या है हमारा, 1 के साथ 3 है, देन 3 के साथ 1 है और 4 के साथ 3 है, लाइक दिस।
तो ये हमारा आंसर है, GOF का ये वैल्यू है। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेट F, G एंड H बी फंक्शन फ्रॉम R टू R। इस बार हमारे पास 3 फंक्शन है, F, G और H, और R टू R है। R टू R मतलब डोमेन भी R है एंड को डोमेन भी R है। ऐसा हमारे पास फंक्शन है। तो हमें क्या शो करना है कि F प्लस GOH इज इक्वल टू FOH प्लस GOH। इसका मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन ऑफ F प्लस G एंड H, मतलब दो फंक्शन जो है हमारा F और G, उनको जब हम ऐड कर दें और उसका H के साथ कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करेंगे, तो वो फंक्शन किसके इक्वल होगा, F का H के साथ कंपोजिशन प्लस G का H के साथ कंपोजिशन, इस दोनों के कंपोजिशन के प्लस के इक्वल होगा। ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको प्रूफ करने के लिए एक हम एलिमेंट ले लेते हैं x, जो कि हमने यहां लिया। कंसीडर F प्लस GOH x। अब इस चीज को आप क्या लिख सकते हो, ये जो OH लिखा है, तो इस OH को हम क्या कर सकते हैं, F प्लस G अलग और HX ऐसा अलग लिख सकते हैं। अब इसी को आप क्या लिख सकते हो, इस F को एक बार HX के साथ लिख सकते हो, देन प्लस का साइन, और फिर इस G को एक बार हम HX के साथ लिख सकते हैं। अब F ऑफ HX, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, FOHX प्लस GOHX। अब यहाँ पे दोनों में x है, तो इसको फिर हम इस तरह से लिखेंगे, FOH प्लस GOH ब्रैकेट में और x बाहर। व्हाट इट मीन्स कि जो हमारा ये क्वेश्चन था उसका ये आंसर आया। तो इसका ये मतलब हुआ, अगर हम x को हटा दें यहाँ से, तो मतलब क्या हुआ कि F प्लस GOH यानी इनका कंपोजिशन फंक्शन F का H के साथ कंपोजिशन फंक्शन प्लस G का H के साथ कंपोजिशन फंक्शन के इक्वल है। सिर्फ लिखने का ही ट्रिक है यहाँ पर, और कुछ भी करना नहीं है। इस ऐसे ही, ये तो प्लस वाला था, ऐसे ही मल्टीप्लाई वाला है, तो आप देख लो कि उसमें कैसे लिखना है। इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट को F डॉट GOH इज इक्वल टू FOH GOH, यानी F और G जो दो फंक्शन है उसका प्रोडक्ट, उसका कंपोजिशन फंक्शन किसके साथ, H के साथ। तो पहले इसका प्रोडक्ट फाइंड करें और फिर उसका H के साथ कंपोजिशन फाइंड करें, तो वो किसके इक्वल होगा, इंडिविजुअली अगर हम उसका H के साथ कंपोजिशन फाइंड करके देन प्रोडक्ट फाइंड करें, उसके इक्वल होगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है। नाउ कंसीडर F डॉट GOH, x के साथ हम इसको चेक करेंगे, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये OH को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि H को x के साथ लिख दिया। अब F को एक बार HX के साथ लिखो डॉट, फिर G को एक बार HX के साथ लिखो, देन अब इस चीज को आप O के साथ भी लिख सकते हैं, FOHX देन GOHX। अब यहाँ से हमने x को जब बाहर ले लिया तो क्या आ गया, FOH GOH और ये बाहर x। तो इसका ये मतलब हुआ कि F डॉट GOH इज इक्वल टू FOH GOH। यही प्रूफ करना था मैंने, जैसा इससे पहले भी आपको बताया, सिर्फ लिखने का ही है, अलग अलग तरीके से उसको लिख के प्रूफ करना है, और कुछ अलग काम इसमें नहीं होगा। ओके, अभी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड GOF एंड FOG इफ f of x इज इक्वल टू मॉड x एंड g of x इज इक्वल टू 5x मॉड ऑफ 5x माइनस 2। ये एक फंक्शन है, मतलब fx आपको मॉड x दिया है और gx का इमेज हम कैसे फाइंड करेंगे, 5x माइनस 2। इस तरह से फंक्शन हमको गिवन है और हमें g ऑफ f और f ऑफ g फाइंड करना है। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन के लिए फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट का है ये। तो g ऑफ fx का मतलब ये हुआ कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो fx का वैल्यू क्या है, fx का वैल्यू है मॉड x, तो यहाँ पर g की प्लेस पे आ जाएगा, fx की जगह पे क्या आ जाएगा, मॉड x, क्योंकि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं। और f ऑफ x का वैल्यू मॉड x है, वो हमने लिखा। अभी g ऑफ x का वैल्यू क्या है, 5x माइनस 2, यानी यहाँ x के प्लेस पे हमारे पास मॉड x है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको x के प्लेस पे मॉड x लिखना है। तो x क्या है, मॉड x माइनस 2। तो हमारा जो GOF है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5x माइनस 2। और अब हम देखेंगे कि FOG का वैल्यू क्या आता है। तो FOG का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, FOG, यहाँ
लिख दें x, तो इस चीज को आप लिख सकते हो कुछ ऐसे। और g ऑफ x का वैल्यू होता है 5x माइनस 2 मॉड में, तो वो हम यहाँ लिख दें 5x माइनस 2। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि g ऑफ x का तो हमने यहाँ वैल्यू लिख दिया। अब हमारे पास x की प्लेस पे क्या है, मॉड 5x माइनस 2। तो यहाँ f ऑफ x का वैल्यू क्या है, मॉड x। तो यहाँ हम क्या करें, यहाँ रख दें f ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉड x। तो ये तो ऑलरेडी मॉड में है ही, और fx 5x माइनस 2, क्योंकि x हमारे पास क्या है, मॉड 5x माइनस 2, तो उसी को हम मॉड के अंदर लिखेंगे। तो इसका वैल्यू यही आएगा 5x माइनस 2। किसका वैल्यू है ये, FOG का, और ये वैल्यू है GOF का। ओके, अभी जो इसका सेकेंड क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड gx इज इक्वल टू x 1/3 है, तो क्या करना है। तो क्या करेंगे हम, बिल्कुल इसके जैसा ही जैसा अभी किया था। सोल्यूशन ऑफ 2, हमें क्या फाइंड करना है, GOF। तो यहाँ लिख दें x, इसको आप लिख सकते हो g f ऑफ x। अभी f ऑफ x का वैल्यू क्या है, 8x क्यूब, यानी 8x क्यूब आ गया यहाँ पर। अब g ऑफ x का वैल्यू क्या है, x 1/3। तो x के प्लेस पे क्या है हमारे पास, 8x क्यूब है, तो जो भी हमारे पास x होगा उसका 1/3 लिखना है, यानी 8x क्यूब का 1/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिख सकते हो 8 के प्लेस पे 2 क्यूब और x का x क्यूब 1/3। मतलब ये चीज आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब और ये आ गया 1/3। तो ये चीज आपको पता है कि ऐसा ब्रैकेट के बाहर इस तरह से जो पावर होता है तो मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से 3 कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 2x। ओके, अब इसका हमने क्या फाइंड किया, GOF फाइंड किया। नाउ हम FOG फाइंड करेंगे सेकेंड क्वेश्चन के लिए। तो FOG क्या आएगा, FOGX। तो f ऑफ gx इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर gx क्या है हमारा, x 1/3, x रेज टू 1/3। अब इसका ये मतलब हुआ कि f ऑफ x के प्लेस पे जो 8x क्यूब है, यहाँ x के प्लेस पे हमें क्या रखना है, x 1/3 रखना है। तो रख देंगे हम, क्या रखें, 8x क्यूब है ना, तो x क्यूब मतलब x 1/3 का होल क्यूब। अगेन 3 से 3 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 8x। यहाँ पर जो होल क्यूब है वो सिर्फ, अच्छा एक बात, 8x क्यूब है और यहाँ x 1/3 था हमारा, हाँ तो x तो सिर्फ 1/3 था ना, तो यहाँ जो 8x क्यूब है तो 8 तो जैसा है वो वैसे ही रहेगा, सिर्फ x के प्लेस पे हम x रेज टू 1/3 रखेंगे क्योंकि वही हमारा x था। 3 से 3 कैंसिल, 8x इज द आंसर। होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिए या फिर वेट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।